रोड्री इज लिविंग मैनचेस्टर सिटी एंड ये तो शोर शॉट हो चुका है। कल हेयर वी गो आ चुका था। अगर आप मुझसे बोलोगे कि जो अप्रैल में मार्च में उसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था कि वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट सीजन में भी मैड्रिड में खेल सकता है या फिर बार्सिलोना जा सकता है या फिर स्पेन में खेल सकता है, अगर आप उस टाइम पे मुझसे पूछते अप्रैल में जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसको, क्या आप बिलीव करोगे कि रोड्री आपके क्लब से नहीं खेलेगा? तो डेफिनेटली मैं उस साइड था जो रोड्री के फेवर में था। मुझे लग रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि मैं जब वो वर्ल्ड कप में खेल रहा था तब भी भाई कहीं ना कहीं मैं बिलीव कर रहा था हमारा प्लेयर पीक फुटबॉल पीक फॉर्म अचीव कर चुका है एंड इस सीजन आएगा फुटबॉल को कैरी करेगा एंड कहीं ना कहीं लोगों को प्रीमियर लीग के जो राइवल फैंस उनको दिखाएगा कि हु रोड्री इज। लोगों ने काफी डाउट किया था, बट चीजें ट्रांसफर मार्केट में ऐसी ही बदलती है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के 3 मेन टॉपिक है। पहले तो रोड्री का जो पर्सपेक्टिव है, क्या मैं सोचता हूं उस बारे में, हमारे मैनेजमेंट से क्या गलती हुई एंड किस किस को रिप्लेसमेंट हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि रोड्री तो चला गया, अब हम लोगों को अपना फ्यूचर देखना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो रोड्री का जो केस है यार, देखो हमारे लिए मेरे लिए अभी भी देखो चला गया प्रैक्टिकलिटी। भाई उसने सोचा, क्लब कई बार अपना सोचता है, प्लेयर कई बार अपना सोचता है, रोड्री ने अपने बारे में सोचा एंड आई थिंक काफी हद तक अगर उसके सिनेरियो से देखोगे तो चीजें ठीक ही लगती है। भाई पेप गार्डियोला था, पूरा सिटी का एक ऐसा बार्सिलोना या फिर बोलो स्पेनिश पूरा मैनेजमेंट था, वो आया गार्डियोला के अंदर उस नंबर 6 पोजीशन में बेस्ट हुआ जहां उसने सर्जियो बुस्केट को भी निखारा था। तो वो रीजन था। कहीं ना कहीं काफी लोग नहीं मानेंगे कि ग्वार्डियोला जाने से सिटी के एक पुल पे इफेक्ट पड़ेगा। रोड्री प्राइम एग्जांपल है, इफेक्ट पड़ेगा। उसने इंग्लिश फुटबॉल में सब कुछ जीत लिया था जो करना था। भाई एक टाइम पे रोड्री आया फर्नांडिनियो से बैटन ली, 4 कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग जीती। एक वो टाइम था 74 गेम हम लोग उसके साथ एक विनिंग स्ट्रीक पे गए हुए थे। वो टाइम था जब रोड्री इस टीम को कैरी करता था। रोड्री नहीं होता था, हम स्ट्रगल करते थे। लास्ट के 2 सीजन में हमने देखा कि रोड्री की फॉर्म इन एंड आउट हुई, हमारा स्ट्रगल चालू। ग्वार्डियोला के सिस्टम में इतना बड़ा एक प्लेयर था, तो उस प्लेयर को तो मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, सेल्फिश नहीं बोल सकता कि भाई वो चला गया। उसने सोचा क्योंकि वो मेरे क्लब के साथ सब कुछ अचीव करके जा रहा है, तो मेरे लिए कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। ऑल द बेस्ट टू हिम एंड कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी, लोग बोल रहे हैं कि रोड्री ऐसा किया वैसा, कि आई थिंक उसने अपने बारे में सही सोचा। मेरी तरफ से तो भाई बढ़िया करे, वो बार्सिलोना जाए, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हम लोगों को अच्छा पैसा मिल गया। 1 साल उसका कॉन्ट्रैक्ट में भी वो फ्री में जाता, तब मुझे थोड़ा दुख होता, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, बट हमें पैसा मिल गया, वो बारसा जा रहा है। आई थिंक ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। अब दूसरी चीज जो थोड़ी सी एक चीज मुझे जो अपने मैनेजमेंट से इस सिनेरियो में जो रोड्री सागा है, इस सिनेरियो में थोड़ा सा डाउट है। देखो मैं भी उस साइड से जो बिलीव कर रहा था रोड्री एक्सटेंड कर लेगा, बट मैनेजमेंट के पास अच्छी न्यूज़ होती है, उनके पास इंटरनल फीलिंग होती है कि प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं जब ग्वार्डियोला का सिचुएशन पता लगी थी तो उनको असेस करना चाहिए कौन कौन प्लेयर की ग्वार्डियोला का पुल से मे भी लीव करेंगे। बर्नार्डो सिल्वा बहुत क्लोज था, उसने पहले क्लियर कर दिया था वो एक्सटेंड नहीं करेगा, उसने अनाउंस कर दिया था। बट रोड्री के केस में देखो हम लोग ना 2013 से नंबर 6 वाली पोजीशन में बड़े ब्लेस्ड रहे। पहले हमारे पास था फर्नांडिनियो एंड मैनचेस्टर सिटी मैनेजमेंट की एक खास बात मुझे बड़ी बढ़िया लगती है कि भाई वो ट्रांजिशन को स्मूथ करना चाहते हैं। वो जज कर लेते हैं किस पोजीशन पे कौन सा प्लेयर अगले 2 सीजन में या 3 सीजन में लीव करने वाला है, तो वो कोई यंगस्टर लेके आ जाते हैं। अब रोड्री तो यंगस्टर नहीं था, 23 के अराउंड आया था, बट उस समय पे 1-2 सीजन अच्छे खासे फर्नांडिनियो के बचे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, 2019 में रोड्री साइन किया, अल्टीमेटली 2022 में फर्नांडिनियो हुए, तो ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ हुआ है। वो बैटन को लेकर क्या टेक केयर किया रोड्री ने। बट अब जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, यहां पे मुझे मैनेजमेंट से यही सवाल है कि इस चीज को हम लोग जज नहीं कर पाए, असेस नहीं कर पाए, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आके खड़ी हो गई। आयुब बयोदी पे हम लोग काफी अच्छा एक अपना सिक्का चला रहे हैं, हम लोग दाव लगा रहे हैं, बट वो 18 साल का बंदा है। क्या वो डायरेक्ट आके एक प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी को मैच करेगा, रोड्री को रिप्लेस करेगा? मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। काफी फैन बेस काफी एक पॉजिटिव है उस साइड से। मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है एक प्लेयर आ रहा है जो उस तरह की प्रोफाइल को थोड़ा रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जरूरत तो है हमें, बट हमारे मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं ये गलती हुई है। उन्होंने रोड्री की सिचुएशन को असेस करते मे भी प्री प्लान करते, क्योंकि आयुब बयोदी का जो रिप्लेसमेंट वाली न्यूज आई है, जो हम लोग उसके पीछे गए हैं, वो बहुत बड़ा रीजन आई थिंक रोड्री के इंटेंशन के बाद ही था। एंड वर्ल्ड कप के बाद वो न्यूज आई है, उससे पहले कोई ऐसी न्यूज थी नहीं आयुब बयोदी के बारे में कि हम लोग उसको चेज कर रहे हैं। तो इट इज व्हाट इट इज। आई थिंक सिटी मैनेजमेंट जो इतना पीक लेवल पे इतना स्मूथ काम करता है, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है, बट इट इज व्हाट इट इज। देखो रोड्री जा रहा है, अब आते हैं कि रिप्लेसमेंट कौन कौन है। अब रोड्री को रिप्लेस कौन करेगा, उससे पहले जान लेते हैं रोड्री की प्रोफाइल में सबसे बेस्ट चीज क्या है। तो नंबर 6 जो पोजीशन है वो गेम को कंट्रोल करती है एंड आई थिंक रोड्री डेफिनेशन है। देखो ऐसी बैलन डोर नहीं जीता था। अगर आप किसी पोजीशन को पीक कर जाए, आप किसी पोजीशन पे ये फुटबॉल दिखाने लगे कि वो किस लिए वो पोजीशन बनी है, आई थिंक रोड्री वहां पे बेस्ट करता था। टेम्पो कंट्रोल हो, बॉल रिकवरी हो, फॉरवर्ड पासिस हो, लाइन ब्रेकिंग पासिस हो, बॉल जीतनी हो या फिर टैकल करना हो, काउंटर प्रेस करना हो टीम को, वहां पे रोड्री बेस्ट था। एक रन हो रहा था
होता है 2019 से पर मैच वो 109 पासेस जनरेट करता है विद 92% एक्यूरेसी। एंड प्रीमियर लीग का जब आप चार्ट देखोगे तो आई थिंक रोड्री एक ऐसा स्टार दिखता है जो बिल्कुल अलग वर्क उस कहीं ना कहीं ग्राफ में बिल्कुल अलग दिखता है। ये रोड्री की स्पेशलिटी हम लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा कि उसको जैसी काउंटर प्रेस करना तो कोई टीम काउंटर अटैक कर रही है वो 1 सेकंड पहले जज कर लेता था एंड उसको बॉल को रिकवर कर लेता था। इतना ज्यादा सिस्टम जो एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल का सिस्टम गार्डियोला का था, रोड्री उसमें पीक करता है। अब हमें देखना है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए क्या है। देखो दो बड़े ऑप्शन निकल के आते हैं, एक प्लेयर हमने साइन के लिए, एक को हम चेज करें। तो मैनचेस्टर सिटी कहीं ना कहीं वर्क में तो लग चुकी है, उसका बोर्ड को पता है किन प्लेयर को लाना। पहला प्लेयर है एलियट एंडरसन। अब लास्ट सीजन क्या रोड्री के डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। एलियट एंडरसन इज काइंड ऑफ नंबर 8 जो आगे खेल सकता है, बट उसके पास जो फिजिकलिटी है वो है भाई घोड़ा। वो 90 मिनट दौड़ेगा, आप उससे जो काम कराओगे। वर्सेटाइल प्लेयर है, वही आई थिंक सिटी ने इतना बड़ा दाव उस पर लगाया। लास्ट सीजन बॉल रिकवरी की बात करें तो आई थिंक वो टॉप 5 यूरोप की जो लीग थी उसमें नंबर 1 था। मोस्ट बॉल रिकवरी उसने की थी 308, वो भी नॉटिंघम फॉरेस्ट जैसी टीम में खेलते हुए। तो वो कैपेबिलिटी, जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी, जो बॉल रिकवरी है वो बिल्कुल है उसके पास में। टेंपो कंट्रोल पे डाउट है, ऑन द बॉल में भी जब उस पर प्रेस किया जाए वहां पे डाउट है। लाइन ब्रेकिंग पास आई थिंक ग्रेनिट जाका के बाद उसने सबसे ज्यादा किए थे। इन बॉल पोजीशन भी काफी अच्छी है उस बंदे की। तो एलियट एंडरसन एक प्रोफाइल लगता है जो रोड्री के आसपास आता है, नॉट कंप्लीट। रोड्री के पास आपके पास क्या कैपेबिलिटी नहीं है एलियट एंडरसन की। जब काउंटर प्रेस होता है, मान लो उस पर प्रेस डाला जा रहा है, वो कितनी जल्दी बॉल को हैंडल करेगा, पास करेगा, क्या वो सक्सेसफुल पास करेगा, वो बहुत देखना जरूरी होगा। एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक्सपोज भी होता है जो कम्युनिटी शील्ड वाले मैच होते हैं, बट अर्ली है काफी प्रेडिक्शन। उसने दिखाया था वर्ल्ड कप में एक डिफेंसिव रोल को भी प्ले करते हुए, वहां पे काफी अच्छा किया था, पासेस अच्छे कर लेता है, बट ही इज नॉट अ प्रॉपर नंबर 6। अब नंबर 6 प्रोफाइल जिसके पीछे सिटी लगी हुई है वो है 18 साल का लिल का सीडीएम आयु बाउदी। अब उसके पीछे वर्ल्ड कप के बाद 2026 के वो ब्राजील वाले मैच के बाद बहुत हाईलाइट हुआ, बहुत ज्यादा पैसा लिल मांगे, 100 मिलियन का वैल्यूएशन लगाए, 85 के अराउंड मैनचेस्टर सिटी देने को रेडी है। क्यों है? देखो बाउदी की बहुत तगड़ी प्रोफाइल में कैसे वो डिफरेंशिएट करता है मैं बताता हूं। बाउदी एक ऐसा प्लेयर है, अगर आप रोड्री की कैपेबिलिटी देखो ना, रोड्री ऑफेंसिवली भी बहुत पीक फुटबॉल खेलता था, डिफेंसिवली बहुत अच्छा था, थोड़े गंदे टैकल करता था जो एक नंबर 6 को करनी चाहिए। अब बाउदी क्या करता है? बाउदी अराउंड 60-70% सेम काम करता है। प्रॉपर ये नहीं कहता कि एलियट एंडरसन से हमने कहा वो कर नहीं सकता, वो उसकी प्रोफाइल नहीं है, बट बाउदी की वो इंप्रूव होगी विद द टाइम अगर उसको ट्रेन किया जाएगा। बाउदी के साथ बहुत एक अच्छी चीज है कि वो भाई टेंपो कंट्रोल करता है। अगर आप उससे बैक पास कराओगे, अगर आप उसको सेफ पासेस खिलवाओगे तो आई थिंक ही इज वेल रेडी फॉर, लाइक उसको करने के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी जो है कि बॉल रिकवरीज, जो वो गंदे टैकल्स करता है, जो वो एक नंबर 6 की प्रोफाइल को हाईलाइट करने वाली चीज होती है, बाउदी वो करता है। एंड वो रोड्री की 2-3 ट्रेड्स को बिल्कुल क्लियरली मैच करता है। कहां थोड़ा सा मार खाता है? रोड्री की जो प्रोग्रेसिव पासेस थे, रोड्री की जो लॉन्ग रेंज पासेस थे, आयु बाउदी वहां थोड़ा सा लैग करता है। बट दोस्तों हम लोगों को ध्यान रखना होगा, ही इज स्टिल 18 ईयर एंड उसके साथ अगर हम लोग 3-4 साल विद गुड ट्रेनिंग काम करते हैं, डेफिनेटली वो बहुत इंप्रूव करेगा। एंड कहीं ना कहीं एक वो ही कसक है कि रोड्री को अगर हम लोग बाउदी को लेकर आते, रोड्री 2 सीजन रहता, बाउदी क्या प्लेयर निकल के आता, अंडर रोड्री खेलता, उसको समझता, उसकी फुटबॉल को समझता, कितना इंप्रूव होता है। एक ऐसा प्लेयर, जनरेशनल प्लेयर उसके साथ रहता, तो ये थोड़ा सा उसके गेम में डाउट है। बट उसके बाउदी के केस में 18 साल है। एलियट एंडरसन एंड बाउदी की पेयरिंग आई थिंक एक बहुत प्यारी, वो जो सिल्वा एंड रोड्री की प्रोफाइल लास्ट सीजन देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होते हुए दिखेगी। बट उसके अलावा हम एंजो फर्नांडिस को टारगेट कर रहे हैं। बट एंजो फर्नांडिस के बारे में मतलब थोड़ा सा, एंजो फर्नांडिस इज लाइक कि वो जो एक डर्टी वर्क में भी कर सके, टेंपो को, बॉल को कैरी कर सके, वो कोवाचिच वाला रोल थोड़ा सा मैं उसको ज्यादा निभाते हुए देखता हूं। फिजिकलिटी है उस बंदे के पास में। बट बाउदी एंड एलियट एंडरसन डन करते हैं, बाउदी डन कर सकते हैं। तो ये 2 प्लेयर मिलकर कहीं ना कहीं हमारे जो मिडफील्ड है उसको संभाल सकते हैं। बाकी आपको कितना डाउट है वो, या फिर क्या क्वेश्चन लगता है, आप बिल्कुल बताइएगा। बट मेरे हिसाब से तो ये 2 प्लेयर क्लियरली आइडेंटिफाई मैनचेस्टर सिटी ने सही किए एंड दोनों प्लेयर कहीं ना कहीं वो रोड्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलके निभा सकते हैं। बर्नार्डो सिल्वा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वर्सेटाइल है दोनों ही प्लेयर, बाउदी रोड्री वाले रोल में, एंड एलियट एंडरसन तो वर्सेटाइल है, हम लोगों ने देख ही चुके हैं वर्ल्ड कप में। एंड ये बहुत बड़ा एक रीजन था ओवरऑल मेरा वीडियो बनाने का कि भाई क्या गलतियां हमसे हुई, रोड्री कितना इंपॉर्टेंट है, कौन प्लेयर उसको रिप्लेस कर सकता है। बट अल्टीमेटली इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसा मैं बर्नार्डो सिल्वा के बारे में बोलता हूं, आप कितना ही अच्छा प्लेयर लेके आ जाए, 20-22 या 23 की एज का प्लेयर लेके जाए, बर्नार्डो सिल्वा 30 का था, उस एक्सपीरियंस में, उस मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। सिटी का थोड़ा सा वैसा ही टाइम चल रहा है। लेजेंड ऑफ द गेम सिटी की जो टीम थी जिसने आई थिंक अनथिंकेबल अचीव किया था, जो भी आप फुटबॉल में बोलोगे, वो उनके एक पीसेस लीव करते जा रहे हैं। विद पेप गार्डियोला तो अल्टीमेटली लीव कर ही गए, तो थोड़ी सी सिचुएशन खराब है। रोड्री जा रहा है, अल्टीमेटली हर टीम को एक टाइम आता है जब लीव करना होता है, टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता। रोड्री जा रहा है, हम लोगों को अपना फ्यूचर देखना है। रोड्री इज नॉट मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी रोड्री से बहुत बड़ा है, उसने अपना डिसीजन लिया, हमें अपना डिसीजन लेना है। बाउदी को जल्दी डन करो, एलियट
एंडरसन के साथ उसकी पेयरिंग बिठाओ, आई थिंक वही दिखती है ऑन पेपर तो अभी तक, बट क्या होगा फ्यूचर देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या हाईलाइट है, क्या एक्सपेक्टेशन है मैनचेस्टर सिटी से सीजन, बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।